आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है रिकवरी करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रही है फिल्मों की, इन्हीं हीरोज़ की। अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद ये सूर्यवंशम चली है, अब रिकवरी हुई नहीं हुई मुझे वो नहीं, मैं नहीं जान सकती, मुझे नहीं पता। वो ऐसा क्यों? ये करते मेल हैं, डोमिनेटिंग है। वो ऐसा करते हैं, लेकिन शायद मेरे कर्म अच्छे हैं, लेकिन मेरे कोई प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, ना वो कैंसिल करवा पाए। ये कोशिश होती है कि महिलाओं को अंदर होती तक है, तोड़ने की। होती है। अगर जब हम लोग लड़कियों के मतलब उसको जब हम लोग नीचे नहीं कर सकते ना, नीचा नहीं कर सकते, तो सीधा चरित्र पर उंगली उठाओ, उसके करियर पे उंगली उठाओ और उसको वैसा कर दो कि वो जीवन में कभी आगे ही ना बढ़ पाए। तो जब लोगों को कोई चीज़ मिलती नहीं है ना लड़की के खिलाफ, तो सीधा वो अपने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो यही है डोमिनेटिंग जो ये इंडस्ट्री है हमारी, वो यही है। हमारे अभी भी आज की डेट में भी मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग जो मुझे जानते ही नहीं है, जो जिनसे मैं मिली ही नहीं हूँ, जो मुझे पर्सनली जानता ही नहीं है ना, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मेरे लिए गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, मेरे चरित्र पे मतलब बहुत सारे कमेंट्स करवा रहे हैं, हर एक चीज़ करवा रहे हैं। एटलीस्ट यार पहले जानो तो सही मुझे कि मैं हूँ कैसी लड़की। उनके साथ जो पहले के लोग रहते थे, वो आज मेरे लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं। मैंने उनकी लाइफ में क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं और मैंने उनके लिए क्या-क्या किया है। इवन वो भी जानता है इंसान। क्योंकि उसको आज हर लड़की को बोलना पड़ रहा है कि का और हर इंडस्ट्री में कितने लोगों के पास वो बोल चुका है कि मुझे काजल जैसी कोई नहीं मिली। क्योंकि मैंने 4 उसको साल सच्चा हो प्यार गए किया, काजल 5 ब्रेकअप साल। के, 5 साल हो गए। आपके हाँ। रिलेशनशिप के 5 साल हो गए, ब्रेकअप के मुझे लगता है 4 साल हुए हैं। अभी आपने बताया 4 साल पहले खेसारी जी हुँ। ने बोला था। 4 साल में अब काजल राघवानी बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। 4 साल बहुत लंबा 4 इंतज़ार है। साल बाद नहीं, अभी 4 मतलब 4 दिन पहले से मैंने रखना स्टार्ट किया है। 4 साल पहले मैंने रखा था, तभी भी यही सब चीज़ें धमकाना, ट्रोल करना सब स्टार्ट हो गया था, गाली-गलौच एंड ऑल सारी, तब वो मुझे चीज़ें हर्ट करती थी। कि मतलब मैंने बहुत इज़्ज़त से अपना नाम कमाया है, करियर बनाया है और ये लोग मुझे इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं और इन्हीं लोगों पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि मतलब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये लोग हमारे सपोर्टर ज़रूर रहेंगे, जो जिनको हम अपना फैन्स कहते हैं। मैं तो फैन्स भी नहीं बोलती, मैं फ्रेंड्स लिखती हूँ। मेरे दोस्त है ये, मैं फ्रेंड्स लिखती हूँ। लेकिन पता नहीं, शायद मैं इनकी जाति की नहीं हूँ, जो अभी वो कर रहे हैं, मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मैं उनकी जाति की नहीं हूँ, इसलिए मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और दूसरी बात, मैं लड़की हूँ शायद, मुझे लड़की कार्ड वाला मतलब गर्ल कार्ड खेलना ही होता, तो फिर मैं उसी टाइम खेलती जब मैं उसके साथ रिलेशन में थी, तभी मैं उसको क्यों छोड़ती? ये अभी हिम्मत कहाँ से आई है काजल राघवानी के पास? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे जिस लड़की की, अक्षरा सिंह, मैं नाम यस, लेना चाहूँगी। अक्षरा जी, अ, उन्होंने बहुत हिम्मत करी, उन्होंने बहुत लड़ाई करी है, मैंने देखा है वो चीज़, उनको देखा है और बहुत फेस किया उन्होंने ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सिर्फ़ हीरो लोग का चलता है और जैसा वो बोलते हैं वैसा ही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। हम लोग खुद ही मतलब वो है कि मतलब आज क्या हो रहा है, कल क्या हो जाए, ऐसा है आज की डेट में। यहाँ पे हर लड़की का एक ही है। तो हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों की कोई इज़्ज़त करता नहीं है और हम लोग तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसको बोलने जाऊँ कि हम लड़कियों के लिए कुछ करिए आप। बिकॉज़ हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। शायद ये मतलब होता है ना, एक रिस्पेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हम लोग अपना दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। अच्छी फ़िल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लड़की हैं और वो लोग मतलब सिंगर हैं, तो आप लोग सब उनको लाइक करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से आप हैं, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएँगी। कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दावा है, जो पावर स्टार हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार हैं, ये स्टार ये दावा करते हैं कि ये अगर फ़िल्मों में नहीं रहे, तो फ़िल्में नहीं चलती हैं। ये कहा जाता था पहले, लेकिन अभी वो लोग फ़िल्मों में हैं, तो भी फ़िल्में नहीं चल रही है। कर्म देखते हैं ना भगवान। मतलब
हमें हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता था हीरो से फिल्में चलती है, अब हीरो बोलेगा वो करना पड़ेगा ना, अब हम क्या कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग बोल रहे हीरोइन चेंज कर दीजिए, तो होता है ये सब चीज़ें, हीरो बोलता है वो सब चलता था। लेकिन आज बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है रिकवरी करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रही है फिल्मों की, इन्हीं हीरोज़ की। अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद ये सूर्यवंशम चली है, अब रिकवरी हुई नहीं हुई मुझे वो नहीं, मैं नहीं जान सकती, मुझे नहीं पता। एक और तस्वीर भोजपुरी की सामने आती है। जो भी एक्ट्रेस हैं जिनको फ़िल्में नहीं मिलती हैं क्योंकि ये जो पावर स्टार जो ट्रेंडिंग स्टार है ना ये लोग मना कर देते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो महिलाएँ हैं भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं, वो न्यू कमर्स के साथ काम करती हैं, तो ये प्रॉब्लम है? उनकी नज़र में जी ज़रूर है, जैसे हीरो बोलता है कि लोगों को नई-नई पैर देखना पसंद होता है, नहीं तो बोर हो जाएँगे। तो फिर एक बात बताइए, अगर हम लोग वो लोग नई लड़कियों के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर हम लोग किसी हीरो के साथ क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क कोई और हीरो के साथ क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर हम लोग वो लोग किसी एल्बम की लड़की को उठा लेंगे, वो लोग किसी मतलब डांसर्स में से किसी को हीरोइन बना देंगे, कोई बात नहीं, उनका लक है, उनका नसीब है, उन्होंने बनाया, उनको वो मुकाम दिया करने के लिए, चीज़ करने के लिए। लेकिन जिसको एक्टिंग नहीं आती, जिसको डांस नहीं आता, जो डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा, उनको भी वो लोग हीरोइन बना देते हैं। और हम लोग अगर किसी के साथ शूट करते हैं, किसी एक्टर के साथ जो न्यू कमर है, तो बोलते हैं छोटे लोगों के साथ काम करने लगी है, इसका करियर खत्म हो गया है, अब इसके पास बचा क्या है? मतलब तुम लोग जो करते हो तो वो सब बड़ा ही होगा, और हम लोग अगर कोई न्यू एक्टर के साथ काम करने चले जाएँ तो वो सब छोटे हैं।